सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा मेरे साथ ये नई नई कहानियां और नई नई कविताएं पढ़कर और अच्छी अच्छी सीख भी मिल रही होगी, है ना। तो चलिए बच्चों, फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया पाठ 8 जिसका नाम है सत्रिय और बिहू नृत्य। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। ये एक निबंध है, आइए इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों हमें इस पाठ के बारे में कुछ दिया गया, कुछ जानकारी है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है ना बच्चों। पूरी दुनिया में अनोखा है हमारा भारत। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं, है ना। इस पाठ में भी एक परिवार दूसरे देश से भारत में आया है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जाने उनके बारे में। देखो, एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। कौन बच्चों? एंजेला। ठीक है, उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। ठीक है, उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। ठीक है बच्चों, उसके दो दोस्त थे, जेम्स और कीरा। ठीक है, वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। ठीक है, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों जाने उसके बारे में आगे। एंजेला की माँ एलन सेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असमय की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। ठीक है, पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीना का वक्त था। ठीक है बच्चों, सिर्फ 1 महीना दिया था उन्हें इस काम को पूरा करने के लिए। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। ठीक है, तो एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी। उसे पता ही नहीं था, है ना। पर देखो, उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सकी, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। देखो, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते गुवाहाटी की उड़ान पर थे। ठीक है बच्चों, कहाँ गए? अब वो पहले दिल्ली आए वहां से और फिर वो कहाँ गए बच्चों? गुवाहाटी गए। ठीक है, अब देखो, यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। देख रहे हैं बच्चों, अब वो लंदन में रहने वाले, देखिए यहाँ पे असम की जो है एक राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी यहाँ पे सुंदरता की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। एलेक्सेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था, है ना बच्चों, यानी कि उसके बारे में जानना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। तो देखा बच्चों, उसी महीने में यानी कि जब बसंत आता है ना, तो अब क्या होता है, यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है, वो होता है बिहू का। ठीक है, तो एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। अब देखिए आगे, गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। कहाँ गए बच्चों? वो एक गांव था मलंग, वहां गए। तो गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। क्या है बच्चे? कृषि पर आधारित एक त्योहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 प्रकार का होता है ना। एंजेला कार से उतरी, है ना। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी, है ना बच्चों, उसे, क्योंकि अब वो पहली बार ये सब देख रही थी तो बहुत हतप्रभ थी। ठीक है, देखो, वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या देखो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी।
वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। क्योंकि बच्चों देखिए, अब आपको पता है कि बाहर बच्चों विदेशी देशों में ऐसा कभी नहीं होता कि लोग इकट्ठा होकर इतना कुछ अच्छे से मिलजुल कर कोई त्योहार मनाए, कोई फेस्टिवल मनाए, नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर ये पहली बार देखकर बहुत ज्यादा वो खुश भी थी, ठीक है, और आश्चर्यचकित भी थी, है ना। देखो, एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं अलग अलग रंग के यहाँ पे जो थे कपड़े पहन रखे थे और कुछ वाद्य यंत्र भी लिए हुए थे, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। ठीक है बच्चों, फिर उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। तो देखा बच्चों, अब उसका इतना मन हो गया कि वो इनको देखकर जो है ऐसा ही नृत्य करने की उसके मन में इच्छा जागी, है ना। बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया, है ना बच्चों। उन्होंने सारे पकवान भी खाए। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कि ये उत्सव भी था और जो नृत्य था दोनों को बिहू कहते हैं। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। ऐसा पूछा तो माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं ना बच्चों। क्योंकि अगर हम खुश होते तो हम नृत्य करते हैं या फिर हम संगीत करते हैं, संगीत गाते हैं, तो यही तो होता है। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है ना बच्चों। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था, है ना। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं, है ना बच्चों। तो देख रहे हैं आप, वो देखो कितना उसे नया जो है एक मौसम देखने को मिला था, एक वातावरण देखने को मिला था, जैसा कि उसके लंदन में कभी नहीं होता है ना। देखो, अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। ठीक है, फिर और जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। क्या है बच्चों, यहाँ पे मठों की पीठ है। ठीक है, वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे, है ना बच्चों। किसका? सत्रीय नृत्य का। ठीक है, अब आगे, जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। किससे बच्चों? रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। ठीक है, उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। कौन थी बच्चों? उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। क्या थी बच्चों? उनकी उम्र कितनी थी? 10 साल सिर्फ। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए, है ना। अब आगे, एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर, है ना। तो कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। क्या था बच्चों? लकड़ी का बना हुआ तीर कमान। ठीक है, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। तो देख रहे बच्चों, इस प्रकार का वो खेल भी खेल रहे थे कि एक राम बना है और एक रावण, है ना। तो वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था, है ना। चलिए अब आगे, एंजेला और अनु ने देखा कि एलेक्सेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया, है ना बच्चों। उनकी उन्होंने शूटिंग की थी। फिर देखो, एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रीय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। ठीक है बच्चों, वो कल्पना कर रही थी इससे। ठीक है, देखो, माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रीय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रीय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है ना, क्योंकि समय बदला, है ना। उस रात माँ महिला सत्रीय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। ठीक है बच्चों, अब वो महिलाओं का नृत्यांकन जो है उसका फिल्मांकन करने वाली थी। ठीक है, देखिए, एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी सत्रीय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। ठीक है, आंटी ने स्वीकृति दे दी।
उस रात अनु और एंजेला सत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। किसकी बच्चों? जय विजय, उनके 2 द्वारपाल थे, उसकी कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में देखो कमाल का अभिनय कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि वह देखो क्योंकि उस वक्त बच्चों, उस समय जो है भगवान विष्णु सो रहे थे, है ना। देखो बच्चों, वे अपनी आज्ञा का पालन कर रहे थे, है ना। तो देखो वे ऋषि नाराज हो गए, है ना। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें शाप से बचा लेंगे। ठीक है बच्चों, बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। देख रहे बच्चों कितना अच्छा ये नाटक था, है ना। एंजेला को यह कहानी नाटक की ओर दिलचस्प लगी। ठीक है, क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने किस प्रकार देखो ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी, है ना बच्चों, कि उनसे भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलेक्सेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार के साथ लेकर गई। ठीक है, अब आगे देखो। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थी, यानी कि उन्होंने ऐसी नृत्यांगनाओं से उन्हें मिलाया, है ना। तो देखो बच्चों, वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह खाना खाने और देखो यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी, है ना बच्चों। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा, क्षत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू। तो देखा बच्चों आपने कि एक लंदन का परिवार यहाँ पे हमारे देश में आकर कितना खुश था, है ना। अब आगे, माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया, है ना। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम से खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई, है ना बच्चे। देख रहे हैं कि यानी कि असम के उस नृत्य को उसने खुद प्रस्तुत किया, है ना। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब भी कोई फिल्म बच्चों बनाती होगी। जब देखो अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और क्षत्रिय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। तो देखा बच्चों आपने, ये था हमारा पाठ, है ना। हमने यहाँ पे पढ़ी एक बहुत ही अच्छी कहानी हमारे देश के एक राज्य के बारे में, है ना। समझ गए बच्चों। तो देखिए यहाँ पे, तो बच्चों इस पाठ में देखिए आपको एक चित्र दिया गया जो कि लेखिका जया मेहता का है। ठीक है, और अनुवादक कौन है? शिवेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, आइए आप देखिए बच्चों लेखिका से परिचय करते हैं। देखो, जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो देखो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरुवा नतालिया ने किया है। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। तो देखना बच्चों ये इनका चित्र है ना। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा ये पार्ट था, है ना। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे इसे एक बार फिर से दोहराएंगे और इस पार्ट के सारे प्रश्नों को अच्छे से पूरा करेंगे। अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाय।